टच किए तो दीक्षा खुल गया। अब दीक्षा पे हमने देख रहे हैं ये क्या है, कोड। दीक्षा का QR कोड है। QR कोड को हमने टच किया तो खुल के आया। देखो खुल के आया है ना? यस मैम। आया है? यस मैम। अब इससे हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। ये बुक में जो है ये QR कोड दिया हुआ है, इसको हमने स्कैन किया। देखो फट से ले लिया। भक्तिनी माधुरी। अब हमने पाठ 12 भक्तिनी माधुरी। देखो इसको हमने डाउनलोड करेंगे, चलाएंगे डाउनलोड करके। अब हमारे नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। बच्चों, हमारे संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बुरे व्यक्ति हमको बुराई के मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि अच्छे व्यक्ति हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि ये अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता हमें कहाँ से आती है? हम कैसे पहचान करते हैं कि ये अच्छाई का मार्ग है या ये बुराई का मार्ग है? बच्चों, ये शक्ति अच्छे बुरे को पहचान करने की जो क्षमता होती है, हमें हमारे अच्छे संस्कारों के द्वारा आती है। अब आप सोचेंगे कि अच्छे संस्कार क्या है? अच्छे संस्कार बच्चों वो सीख या शिक्षा है जो हमें बचपन से ही दी जाती है। बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो आपके घर के बड़े सदस्य जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य घर के बड़े सदस्य आपको कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनी चीजें संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको बचपन से आपके बड़े लोग सिखाते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में आप जो है वहाँ पर आपके जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, आपको पढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार की सीख भी देते हैं जिससे कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप बड़े होते हैं, अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान होते हैं और आप अपनी इन्हीं गुणों के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप इन सभी अच्छी सीखों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान कहलाते हैं। जरा सोच कर देखिए बच्चों कि आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके विद्यालय में किसको लोग अच्छा बच्चा कहते हैं? हम लोग उन्हीं को अच्छा व्यक्ति या अच्छे बच्चे कहते हैं जिनमें ये सभी गुण होते हैं। बच्चों, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान इत्यादि भी हमको सत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे देश में अनेक संत महात्मा हुए हैं जिनकी वाणी ने समाज को नीति और धर्म की शिक्षा दी है। इसी प्रकार के एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी का स्थान हिंदी साहित्य में प्रमुख है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा है। इनके दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं। कबीर दास जी के जो दोहे वो बहुत लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय का मतलब है कि उनको लोग बहुत सुनते हैं और उनको खूब सुना जाता है और लोग उनके बारे में जानते हैं। इनमें से एक दोहा तो आप लोग ने भी जरूर सुना होगा। ये दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद। बच्चों, ये दोहा शिक्षक की महत्ता को बताता है, इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है। ये दोहा आप लोग शिक्षक दिवस पर जब अक्सर स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं तब आप इस दोहे का प्रयोग करते हैं। तो इस दोहे में जो है ये गुरु के महत्व को बताया गया है। अब बच्चों, एक चीज और है कि आपने ये दोहे को पढ़ा और दोहे को सुना। जैसे हमने बोला, दोहा पढ़ने का अपना एक तरीका होता है।
हमारी हिंदी भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है गद्य रूप और एक होता है पद्य रूप। जब आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी हुई हैं। कहानी और कविता को पढ़ने में काफी अंतर होता है। आप जब उसको पढ़ते हैं तो कहानी कहानी की तरह पढ़ी जाती है और कविता को सुर लय के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें तुकबंदी भी होती है। कविता पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आता है। आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, चिड़ियों के बारे में, हाथी के बारे में, बारिश के बारे में, या जो हम प्रातःकालीन जो हमारी प्रार्थना होती है वो भी जो है हिंदी भाषा की कविता का एक रूप है, एक मतलब हिंदी भाषा की पद्य का एक रूप है। तो इस तरह कविता को गाने को अलग अलग तरीका होता है। हम भजन को दूसरी तरीके से गाते हैं, प्रार्थना दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोहों को पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। आप देखिए बच्चों, दोहे में दो पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति ऊपर ये गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, और अगली पंक्ति भी ये है। इसमें हम आधी पंक्ति पर थोड़ा रुकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, खड़े के बाद में अल्पविराम है, वहां पर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम दोहे को पढ़ने का तरीका मैं एक बार और पढ़ती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए। तो आप इसको और दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं और अच्छी लय बना करके पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का